टेंशन के इस दौर में बहुत ही कम अच्छा सुनने को मिलता है, वरना हर तरफ से मायूसी भरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के लेजेंड फनकार तलत हुसैन साहब शदीद अलील हैं। उन्हें गुर्दों, फेफड़ों और सांस का इन्फेक्शन हो चुका था। हालत इस कदर खराब थी कि घर वालों ने भी बदाहों से दुआओं की अपील कर दी थी, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि उनका बचना मुश्किल होता जा रहा है, जिस पर हमने अपनी वीडियो में आप सबसे दुआओं की अपील की थी। और आज उन्हीं दुआओं के नतीजे में आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि तलत हुसैन साहब की हालत खतरे से बाहर है, वो बेहतरी की जानब जा रहे हैं। अभी माशाल्लाह जिंदगी बाकी है। अल्लाह पाक ने तलत साहब की शक्ल में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को वर्सटाइल फनकार से नवाज रखा है। तलत साहब की बेटी ताज़ीन हुसैन ने एक पैगाम में बताया है, बल्कि तमाम लोगों का, उनके चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने तलत साहब की सेहतयाबी के लिए दुआएं की थी। और साथ खुशखबरी भी दी है कि उनकी दुआओं की वजह से उनके वालिद पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। और साथ उनकी ताज़ा तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि तलत हुसैन साहब मुकम्मल सेहतयाब नजर आ रहे हैं और साथ मुस्कुरा भी रहे हैं। और तलत साहब ने जैसे अपने फनी सफर में हर मुश्किल से मुश्किल किरदार को अपनी कारकर्दगी से हराया है, आज उसी तरह उन्होंने बीमारी को भी मात दे दी। यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। तलत साहब पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का असासा है। बहुत सारे पुराने फनकार हर साल हमसे बिछड़ रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम खालिद सलीम भट्ट साहब का था, जो इसी साल के आगाज में हमसे बिछड़ गए। इसके अलावा पिछले साल दर्जनों फनकार भी हमें छोड़कर चले गए। पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत कम फनकार ऐसे रह गए हैं जिनका शुमार पाकिस्तान के आगाज से होता है, जिनमें एक नाम तलत हुसैन वारसी साहब का है, जो पैदाइशी फनकार थे। लफ्ज थे अपने खिलौने, लफ्ज अपने मशगले, जिंदगी लफ्जों में गुजरी, उनके साए में पले, हर कदम पर सामने अल्फाज के थे मरहले, लफ्ज हर जानिब हमें उंगली पकड़ कर ले चले। तलत साहब की पैदाइश 1940 दिल्ली इंडिया की है। वालिद सरकारी मुलाजिम थे जिनका नाम अल्ताफ हुसैन वारसी था, और वालदा शाइस्ता बेगम, जिनका ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से था। ये फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले रावलपिंडी शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि वालिद की वहां पोस्टिंग हो गई थी। जब पाकिस्तान बन गया तो वालदा रेडियो में मुलाजिम हो गई। आगाज कराची से हुआ। वालदा ही की वजह से उन्हें भी रेडियो में काम करने की दिलचस्पी पैदा हो गई, लेकिन वालिदैन चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज का इम्तहान दे और ऑफिसर बने। लेकिन तलत साहब का ध्यान रेडियो में था। उस दौर में रेडियो में स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिनमें तलत हुसैन साहब ने भी हिस्सा लिया। उस बच्चों के प्रोग्राम में हिस्से के लिए इम्तहान दिया तो उनकी वालदा ने प्रोड्यूसर से कहा कि मेरे बेटे को फेल कर देना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इस फील्ड में आए। लेकिन उस इम्तहान में उन्होंने टॉप किया। जब पहली बार रेडियो पाकिस्तान में उनकी नानी ने उनकी आवाज को सुना तो उन्होंने सुनकर कहा कि तलत भांड बन गया है। खैर, इस तरह कैरियर की शुरुआत हुई। रेडियो पाकिस्तान के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फिर स्टूडियो 9 के साथ वाबस्ता हो गए। फिर 1964 में जब टीवी आया तो तलत हुसैन साहब टीवी के साथ वाबस्ता हो गए। तलत साहब का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने टीवी के साथ ही आगाज किया, टीवी के साथ अटैच हो गए, मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स में काम किया और कामयाबी समेटी। सिर्फ दो चीजें हैं जिस पर हम कादिर नहीं हैं। कहां पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, बिल्कुल, कहां मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। इसके दरमियान का जो वक्फा है वो हमारे अमाल से बनतौर पे बढ़ता है। फिर 1972 में तलत हुसैन साहब ने डॉक्टर रुखशंदा से शादी की। शादी के बाद एक्टिंग के मुत्तलिक बकायदा तालीम लेने के लिए लंदन जाने का फैसला किया। जो 70 की दहाई में इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर लंदन आर्ट अकेडमी में म्यूजिक, ड्रामेटिक और आर्ट्स के मुत्तलिक बकायदा पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर उसी अदारे से गोल्ड मेडल भी हासिल किया। लंदन के मुख्तलिफ प्लेस में काम किया। बरतानिया में 1979 में बनने वाला ड्रामा ट्रैफिक में काम किया। इसके अलावा बरतानिया के बेशुमार स्टेज शोज, टीवी प्रोग्राम्स और फिल्मों में भी काम किया। फिर वापस पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो गए। तलत साहब के चंद मशहूर ड्रामे परछाइयां 1976 में रिलीज हुआ, जिसमें तलत हुसैन साहब ने शेराज का मनफी रोल किया। 1993 का ड्रामा कशकोल भी एक यादगार सीरियल था। 1997 में ड्रामा सिल हवाई में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन साहब की अदाकारी ड्रामा सिल आंसू में भी नाकाबिले फरामोश थी। ये ड्रामा बरतानिया में अक्सबंद किया गया और ये पहला ड्रामा था जो डिजिटल कैमरे से अक्सबंद किया गया था। ड्रामा सिल मेहरुनिसा में भी तलत हुसैन साहब ने कमाल की अदाकारी की। इसके अलावा भी बेशुमार सुपरहिट टीवी सीरियल्स में काम किया। तलत हुसैन साहब ने न सिर्फ स्टेज, टीवी बल्कि फिल्मों में भी खुद को मनवाया। तलत हुसैन साहब की पहली बार वहीद मुराद के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म इशारा थी, जिसमें अदाकारी की। फिर 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म चिराग जलता रहा में भी काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक इंडियन फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था सोतन की बेटी। 2016 में रिलीज होने वाली फिल्म एक्टर इन लव, फिल्म छुपन छुपाई और आखिरी फिल्म प्रोजेक्ट गाजी जो 2017 में रिलीज हुई। 1982 में ही प्राइडो परफॉर्मेंस अवार्ड मिल गया। इसके
इसके अलावा अलग स्टाइल अवार्ड, इंडस ड्रामा अवार्ड समेत बहुत सारे निगार अवार्ड अपने नाम किए। तलत हुसैन साहब ऐसे खुशकिस्मत फनकार है जिन्होंने 80 की दहाई में कुरान पाक का जब उर्दू में तर्जमा करना मकसूद था तो उसके लिए तलत हुसैन साहब की आवाज को मुंतखब किया गया। शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी ने तलत हुसैन साहब की आवाज में कुरान पाक का उर्दू तर्जमा शाया किया। इसके अलावा 1979 में फिल्म जेसस के लिए भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जहां दिखाया गया, उनकी आवाज को उर्दू तर्जमे के लिए भी तलत हुसैन साहब की आवाज को सिलेक्ट किया गया। 1998 में कायद आज़म पर बनने वाली ब्रिटिश फिल्म जिना में भी तलत हुसैन साहब को देखा गया। डॉक्टर रुखशंदा से शादी की, जो साइकोलॉजी में प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ाती थी। दोनों के 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़ी बेटी ताजीन जिसने टीवी ड्रामों में काम किया मगर शादी के बाद इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया। इसके अलावा सबसे छोटी बेटी जिसका नाम रोहिना, उसने भी मुख्तलिफ सीरियल्स में काम किया और वो इस वक्त कनाडा में है। और जबकि अकलौता बेटा जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्टेड है। 2012 में तलत हुसैन साहब को नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के साथ वाबस्ता कर दिया गया, जहां अदाकारी के मुतालिक तालीम देते रहे। इसके अलावा पैमरा के साथ भी मुंसलक रहे, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी जिन्हें अल्लाह पाक ने बेपनाह टैलेंट से नवाजा और बेपनाह इज्जत भी दी। अल्लाह पाक तलत हुसैन साहब को हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। ज़ईफुल उम्र की वजह से गुर्दों, फेफड़ों और सांस का इशू बन गया था। पिछले दिनों बहुत सख्त अलील भी थे मगर माशाल्लाह अब पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह पाक उन्हें ऐसे सेहत और तंदुरुस्ती अता किए रखे। आपका तलत साहब का कौन सा ड्रामा फेवरेट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।